हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे कि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए एरे के अंदर में कैसे निकालेंगे, राइट। सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, सो वी हैव टू फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन द इंटरव्यू, राइट। सो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपसे पूछा जाएगा, 5 ईयर है फिर भी पूछा जाएगा, 10 ईयर है फिर भी पूछा जाएगा, राइट। तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे निकालने से उससे ये देखा जाता है कि जो बंदा है, वो जो प्रोग्रामर है, क्या वो ट्रेवर्स करने आता है उसको, राइट। अगर उसको ट्रेवर्स करने आता है तो इट्स इजी टू फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। अगर उसको अच्छे से ट्रेवर्स नहीं करने आता है तो बहुत मुश्किल है, राइट। तो ऐसा समझते हैं सबसे पहले कि हमें जो एरे दे रखे हैं क्या है, 12 है, 35 है, 1 है, 10 है, 34 है एंड 1 है। तो अगर इसको हम एक एरे की तरह समझें तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, राइट। सो ओके, अब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि इस एरे को हम सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। एक तरीका ये है कि इस एरे को सॉर्ट कर लिया, तो सॉर्ट करने के बाद हम कैसे करेंगे, हम पहले सॉर्ट करके देखेंगे, अब विदाउट सॉर्ट भी देखेंगे, राइट। अगर हम सॉर्ट करते हैं तो सॉर्टिंग कैसे होती है, फ्रॉम टॉप टू डाउन, राइट। अगर आपको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, राइट, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, राइट। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होता है, राइट। और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि आपको क्या कहते हैं, पहले टॉप में आएगा 34 और उसके 35 34 लाइक दैट, देन इट विल गो, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि आप नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, राइट। कैसे होगा, हम लेट सपोज कि हम 1 स्टार्ट किए, पहले 1 ही है ना, हाँ 1 ही है, एक 1 यहाँ भी है, एक 1 यहाँ भी है, राइट। 1 1, फिर लेट सपोज 10 है हमारे पास, उसके बाद 12 है, फिर 34 है, देन 35 है, ओके। सो अगर हमारा एरे की बात करें तो हमारा एरे क्या होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉर्ट करना है, राइट। अगर आप सॉर्ट कर लेते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अब ट्रेवर्स करना है। मान लो कि x कोई नंबर है, ठीक है। अब इसको मानो x जो नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर है मान लेते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर के लिए वेरिएबल ले लिया हमने। अब जैसे लार्जेस्ट नंबर मिलेगा हम यहाँ पे डाल देंगे। तो सबसे पहले ट्रेवर्स करके हम क्या आएंगे, इंडेक्स एट 0 पे चेक करेंगे। इंडेक्स एट 0 पे देखा, हमें 1 मिला, ठीक है। तो हम इसे क्या किया, हम यहाँ पे स्टोर कर दिए, ठीक है। अब 1 को इससे कंपेयर करेंगे इंडेक्स एट 1 पे, तो क्या हुआ, दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम है, सही, दोनों सेम है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट इंडेक्स एट 2 पे। जैसे इंडेक्स 2 पे गए, हमें 10 मिला, तो 10 क्या है, 1 से बड़ा है, तो हम इसको करेंगे कि अब हमारा ग्रेटेस्ट कौन है, 10 है, राइट। ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे 3 पे, 4 पे एंड 5 पे। जैसे हम 5 पे पहुँचे तो हमें लार्जेस्ट मिल गया। अब हमारे पास लार्जेस्ट क्या है, 35, राइट। लेट मी क्लीन, ओके। अब लार्जेस्ट कितना हुआ हमारे पास, 35 हो गया, ओके। तो ये आपका लार्जेस्ट एलिमेंट हो गया। जब लार्जेस्ट एलिमेंट एक बार मिल जाता है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, अब इससे छोटा वाला कंपेयर करना है। बड़ा तो हो बट इससे छोटा हो, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो आप क्या करो, फिर इसके आगे आप मूव करते जाओ, राइट। जैसे आप मूव करते गए, आपको पता है कि इस वाले इंडेक्स पे आपको मिला है क्या, ये 35 मिला है, राइट। और इससे जो पहले होगा वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एलिमेंट है ये वाला, राइट। हमें पता है कि सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ है, यहाँ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस एलिमेंट हम रिटर्न करेंगे एलिमेंट जो इसके बराबर ना हो। तो इसके बराबर ना हो, बराबर तो बड़ा हो बट इससे इसके बराबर ना हो, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हम आगे मूव करते जाएंगे 1 बाई 1 1 बाई, जैसे हम 34 पे आएंगे, राइट, तो हमारा लार्जेस्ट होगा जो कि इस वाले एलिमेंट से बड़ा नहीं होगा, राइट। समझ में आ रहा है, मतलब पहले हमने मैक्स निकाल लिया, दोबारा से हम क्या करेंगे, फिर से हम ट्रेवर्स करते जाएंगे, ठीक है। अगर और
जो वैल्यू मिलेगा उससे एक इंडेक्स -1 भी करके देख सकते हो, और नहीं तो हम ये लगाएंगे कि मैक्स एक एलिमेंट और चेक करेंगे, उसके थ्रू चेक करते जाएंगे और 1 बाय 1 देखेंगे कि मैक्सिमम निकाल के दो, बट इसके बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको 34 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? व्हाट वी विल डू, वी विल ट्रिवर्स 1 बाय 1 एंड देन वी विल रीच टू 35, राइट। वन वी विल रीच टू 35, हम क्या कहेंगे, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 35, देन वी विल ऑब्वियसली वी हैव 34 एंड देन 34 वी विल रिटर्न इट। सो ये इसका आपका आउटपुट हो जाएगा, राइट। तो देखो लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना इतना टफ नहीं है, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉर्ट कर देंगे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। फिर क्या हो गया, मतलब जो इस ऑर्डर में हम कर रखे हैं, फिर स्टार्ट करेंगे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट एज ए लास्ट एलिमेंट, राइट, इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट, ऐसे। तो क्या करेंगे, n-2 से ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपका क्या हुआ, n-1, ये इंडेक्स कितना है 5, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 6, राइट। तो इंडेक्स 6 हमारे साइज़ है, तो n-1 इसके लिए हुआ, राइट, मतलब 5। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे n-2 से, तो वो भी ठीक है। अगर n-2 से स्टार्ट किया और वापस अंदर की ओर आ रहा है, ऐसे की ओर, इस तरफ की ओर आ रहा है, राइट, तो हम लोग क्या होगा, ऑब्वियसली हमारे पास 34 होगा, है ना। हम चेक करेंगे कि एरे एट आई, जो एरे एट आई है, सो नॉट बी इक्वल टू n-1, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। और जैसे ही इसके बराबर नहीं है, मतलब यहाँ भी 34 नहीं है और यहाँ भी 34 नहीं है, अगर ऐसा सीन नहीं है, राइट, 35 यहाँ भी नहीं है, 35 यहाँ भी नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो उस केस पे क्या करेंगे, हम इसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट लूप कहाँ से किया है, यहाँ से किया है, राइट। तो रिटर्न कर देंगे, नहीं तो -1 रिटर्न कर देंगे। तो ये तरीका भी हम अपना सकते हैं, बट उसमें क्या है कि अब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट, कि हमने सही किया है गलत किया है, कैसे करें, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि नहीं, अगर मुझे दिया गया है कि ऐसे नहीं निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, राइट। तो जो मैंने बताया था पहले कि आप लार्जेस्ट पहले निकालो और सेकेंड लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट क्या करते हो, स्वैप करते चलो, तो वो तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। समझ में आ रहा है ना। तो लेट्स सी हम लोग कैसे करते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एरे बना लेते हैं, ठीक है। ये लो भाई, तुम्हारा एरे हमारे पास आ गया, ठीक है। एरे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर ऐसे ले लेता हूँ नम्स, और मैं यहाँ पे एरे में डाल दिया, तो इससे क्या हो गया, एलिमेंट्स इसमें चला गया, ठीक है। और ये इनिशलाइज हो गया, आपका एरे इनिशलाइज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप एक फंक्शन बना लो जिसके थ्रू हमें रिटर्न कराना है, राइट, एक मेथड बना लो। तो लेट्स सपोज कि हमारा जो वैल्यू है, जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, या सेकेंड लार्जेस्ट ही लिख दो डायरेक्ट, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, राइट, एलिमेंट, ये हमें निकाल के लाना है, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और वहाँ पे फंक्शन होगा गेट सेकेंड, या ऐसे करो, इसको नाम दे दो रिजल्ट, ठीक है, और इसको कर दो गेट, ये नाम दे दो ऐसे। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। नेम आपको पता ही है, रिजल्ट आया, रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, यहाँ पे क्या किया, हमने नम्स डाल दिया, ये एरे, और जैसे प्रिंट करना होगा तो यहाँ पे सीस आउट किया, यहाँ पे लिया, लिख दिया आपने सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऐसे करके, और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कर दिया रिजल्ट को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब मैं इसे क्या करूँगा, मेथड बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मेथड बन गया तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड बन गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो साइज़ है आप वो गेट कर लेते हो, राइट, कि कितना उसका साइज़ है, राइट, एरे का, और
आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सॉर्ट कर सकते हो। तो सॉर्टिंग के लिए क्या होता है, अरेज एक फंक्शन है, राइट, आप सॉर्ट कर देते हो ऐसे, यहाँ पे डाल दिया नम्स, अब वो ऑटोमेटिक सॉर्ट कर देगा उसको। ये जावा के अंदर में होता है। अब अरेज डॉट सॉर्ट लगाया, अनम्स पास कर दिया, अब उसमें क्या जो एरे है वो सॉर्ट हो गया, राइट। आप प्रिंट करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक लूप चलाना है, जो मैं बता रहा था। अब देखो इस केस में यही ध्यान देखना है कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे 34 सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो गया या 35 हो गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इंट जो आई है हम लोग वो स्टार्ट करेंगे नम्स डॉट लेंथ, ये इसका लेंथ हो गया, एंड -2 से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट से। n-1 मतलब लास्ट हुआ, n-2 मतलब सेकेंड लार्जेस्ट हो गया, राइट। देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i प्लस i माइनस माइनस, डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस माइनस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है, कहाँ गया वो, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है यहाँ, इंडेक्स इसका क्या है 34 का n-2, राइट, मतलब 4, टोटल कितना है 6, n- मतलब 5, n-2 मतलब 4, राइट। तो 34 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, शुड नॉट बी इक्वल टू, हम एक कंडीशन लगाएंगे कि if this the first element and the largest element is not equal then return that element, ठीक है। मतलब nums at क्या लिखेंगे, nums at I मतलब n-2 not equal to, right, not equal to nums at जो वैल्यू है क्या हो गया, nums डॉट लेंथ -1, जो लास्ट एलिमेंट है उसके बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। nums at I शुड नॉट बी इक्वल टू n-1। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करा लेंगे अपना nums at what I, जो भी एलिमेंट है मैक्स ही होगा उसको रिटर्न करा दो, और नहीं तो फिर भाई -1 कर दो कि भैया ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। रन करके देखते हैं हम लोग, देखो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट कितना है 34 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट डालो, देखो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक और 12 डाल दिया, एक और 35 डाल दिया, ऐसे करके मैं डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको दोबारा रन करें, फिर भी हमारा 34 दे रहा है, ठीक है। क्यों दे रहा है, क्योंकि देखो हमने क्या किया, इसको सॉर्ट कर लिया। जैसे आप इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है, तो 34 और 35 लास्ट में आएगा, ठीक है। तो उसको 35 तो लास्ट में उसको बड़ा मिल गया है, राइट। बट जब आप यहाँ कंडीशन पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो लार्जेस्ट है, राइट, उसके लेंथ -2 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको वैल्यू चेक करना है। नम्स एट आई मतलब कि n-2 मतलब सेकेंड लार्जेस्ट, एंड द लार्जेस्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो सेकेंड जो लार्जेस्ट है सेकेंड लार्जेस्ट के अगर बराबर नहीं है तो आप वहाँ पे रिटर्न कर दो, ठीक है। मतलब 35 के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो वहाँ पे वो रिटर्न हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, बहुत ही क्लियर है जो मैं आपको ये बता रहा था ना, इसके थ्रू समझो। अगर एक और 35 यहाँ 35 यहाँ होता है, यहाँ पे 35 होता है, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लूप ही यहाँ से चला रहे हैं ताकि मैं इससे कंपेयर कर सकूँ। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये निकाल दो, अगर दोनों बराबर है तो ये नहीं निकालना है, फिर वो आगे जाएगा लूप। फिर क्या होगा, एक और माइनस होगा तो फिर वो पीछे वाला से चेक करेगा, एक और -1 से चेक करेगा, अगर बराबर नहीं है तो वैल्यू रिटर्न कर देगा। समझ में आ रहा है, तो डुप्लीकेट भी है फिर भी उसको रिटर्न कर देगा। समझ में आ रहा है, अगर डुप्लीकेट है फिर भी। एक बार मैं दोबारा से समझाना चाहता हूँ, 1 मिनट दो। दूसरा तरीका से भी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझो। जैसे इस केस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि पहले 1 हुआ, फिर कितना हुआ 1 हुआ, फिर 12
सॉरी 10, फिर 12, फिर 12, फिर एक और 2 बार 34 ले लेते हैं, अभी मैं एक बार ले रखे हैं 34, 35 एंड 35, 35। ओके, सो इस केस को समझो सबसे पहले, ठीक है, ये सब केस समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये समझो कि सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कितना हुआ 35, और 35 दो जगह पे है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमारा जो लूप स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होकर पीछे की ओर आ रहा है, राइट, इधर की ओर आ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये चेक करेंगे कि जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू और यहाँ पे जो वैल्यू है, राइट, सेकेंड लार्जेस्ट से स्टार्ट किया है और जो लास्ट वाला एलिमेंट है, मतलब सेकेंड लास्ट से और जो इंडेक्स है उसका और लास्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है, दोनों को कंपेयर करो। अगर दोनों सेम नहीं है तब ये वैल्यू रिटर्न करो, राइट। तो जो पिछला केस था हमारे पास, एक 34 था, एक 35 था, तो सेकेंड लार्जेस्ट पे कौन था, ये था, और लार्जेस्ट पे कौन था, ये था, मतलब लास्ट इंडेक्स पे ये था, सेकेंड लास्ट पे ये था, तो दोनों सेम नहीं था तो ये रिटर्न हो रहा था। बट इस केस में रिटर्न नहीं होगा, उसकी वजह से फिर क्या होगा, लूप माइनस माइनस होगा, आई माइनस माइनस, मतलब कि अब लूप कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ये वाला वैल्यू फिर चेक करेगा लास्ट वाले से, अगर वो लास्ट वाले से बराबर है, राइट, तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न नहीं करेगा। अगर डिफरेंट है, राइट, डिफरेंट है तो इसको रिटर्न कर देगा, राइट। तो इसीलिए इस लूप को लगाया गया है, समझ में आ रहा है। और वहाँ पे जो नम सेट आई पे जो भी वैल्यू होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको -1 रिटर्न होगा। ये तब तक आपको लूप माइनस करते जाएगा जब तक ये डिफरेंट ना मिल जाए, समझ में आ रहा है। ये तब तक मूव करते रहेगा जब तक आपको डिफरेंट ना मिल जाए। ओके, so if you have any doubt in this video guys, please let me know in the comment box. I'll show you the other part of this question, because this question is a little tricky, right, but ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। आप इसको पॉज करें, आप फिर से ट्राई करो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। पॉज करो, ट्राई करो 1 मिनट। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्लीन करूँगा इसको और दोबारा से कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ऊपर वाला चीज़ हमें टेंशन नहीं है, बस तरीका अलग रखना है। तो इसके लिए मैं ये कोड रखूँगा, सेम ही रखूँगा, और ऐसा कर सकते इसको रहने देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि, और इसको मैं क्या करूँगा, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट न डाल के मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो, दोबारा से मैं ये मेथड बनाऊँगा, ठीक है, और इसमें कोड करूँगा। आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, अब तक कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सब वही जो पहले हमने किए हुए हैं, ठीक है। तो जब सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है तो एक तरीका और भी है कि भैया हम स्टार्टिंग से ही क्यों ना देखते चले कि लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट मिल जाए। जैसे ही हमें लार्जेस्ट मिला, मैं लार्जेस्ट को अपडेट कर दूंगा, और जैसे ही सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल रहा है हम लोग क्या करेंगे, उसको अपडेट कर देंगे। मैं कैसे कह रहा हूँ, 1 मिनट दो। मैं कैसे कह रहा हूँ ये समझो। ओके, लेट्स सपोज कि एक यही एरे है, ठीक है, जिसके अंदर में क्या था, 1 है, 1 2 टाइम में आया था, फिर हमारे पास 10 था, 12 है, देन 12 2 टाइम्स है, 34 है लेट्स सपोज, एंड 35 लेते हैं, 35 2 टाइम्स है लेट्स सपोज, है ना, ऐसे। ये भाई हमारा एरे हुआ, इतना टफ नहीं है, आपको बस समझना है। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 वैल्यू लेते हैं, x लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है, एंड y, ठीक है, 2 वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दो हम लोग एक लूप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कहाँ से, इस वाले लूप से, यहाँ से। और हम क्या करेंगे, हमें लार्जेस्ट निकालेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे हम यहाँ पहुँचे, हमें लार्जेस्ट मिल गया, मतलब 35 हमने लगा दिए, एक लूप हमने लगाया और लार्जेस्ट को अपडेट कर लिया, ठीक है। अब लार्जेस्ट जब एक बार हमारे पास मिल गया तो हमें सेकेंड लार्जेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमारा जो लूप है, फिर से हम दूसरा लूप लगा लो, राइट, तो उसी लूप में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप लगा के हम लार्जेस्ट निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सेकेंड लार्जेस्ट निकालना है y, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा,
वापस से हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं लूप, राइट, और हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और फाइंड करेंगे कि लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट तो ये था, बट अब हम चाहते हैं कि लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब एलिमेंट तो बड़ा होना चाहिए, राइट, बट लार्जेस्ट के बराबर नहीं होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके, क्योंकि लार्जेस्ट हमें पता है तो इसके बराबर नहीं होगा तो वो आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, हमें यहीं पे वैल्यू मिल जाएगा। इस केस में क्या है, आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, राइट। बेनिफिट इसमें क्या है, अगर एक लूप लगाते इसके लिए फॉर लूप लगाते हो तो इसके लिए आपको वैसे ही सेम फॉर लूप लगाओगे तो ऑफ एन टाइम्स ही मूव करोगे। बट पिछले बार में क्या था, एरर डॉट सॉर्ट लगाया तो उसके लिए आपको अलग से आपको सॉर्ट करना पड़ रहा है, राइट। मतलब अगर जितना एलिमेंट है तो उसमें सॉर्टिंग कर रहे हैं, ओ एन स्क्वायर एन लॉग एन जो भी है वो उसमें लग रहा है, और बेस्ड ऑन दैट उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रहा है। बट इस वाले कोड में क्या है, आपको कोड ऑप्टिमाइज हो गया, समझ में आ रहा है। एक बार आपने लूप लगाया यहाँ पे, जैसे आपने एक बार लूप लगाया यहाँ पे, तो बेनिफिट क्या होगा कि आपको दोबारा से लूप के अंदर जाना नहीं पड़ रहा है, राइट। आपको दोबारा से सॉर्ट नहीं करना पड़ रहा है, राइट। आप अनदर से लूप लगा के कर सकते हैं तो कर सकते हैं, एक लूप में भी कर सकते हो, बट मैं तो कहूँगा कि एक लूप इसको फॉर लूप लगा लो, राइट। आपको लार्जेस्ट निकल गया, जैसे लार्जेस्ट निकल गया दोबारा से फॉर लूप लगाओ एक और एक ही, क्योंकि दोनों दो बार फॉर लूप लगाओ 3 बार लगाओ, आपको कम्प्लेक्सिटी एक ही आनी है, ठीक है। और फिर क्या करो, आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो चलते हैं, एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास नम्स हमारे पास आ रखा है, राइट। तो हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम एक ले लेते हैं मैक्स वैल्यू, राइट। एक हम लेते हैं मैक्स वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स सपोज कहाँ से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करें, -1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर इंट सेकेंड मैक्स सेकेंड मैक्स लार्जेस्ट ले लेते हैं, लार्जेस्ट इसको बोलते हैं सेकेंड लार्जेस्ट, राइट, ऐसे कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू देते हैं -1। दो वेरिएबल है, हमने दोनों वेरिएबल ले लिया। आप एज्यूम कर सकते हो इसको x भी लिख सकते हो, इसको y भी लिख सकते हो, ये आपके लिए है, ठीक है। या तो लार्जेस्ट लगा लो या xy लगा लो, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लार्जेस्ट फाइंड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हम एक फॉर लूप लगाते हैं। सबसे पहले एक फॉर लूप लगाओ और लिखो कि एक इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना है, i 0 से स्टार्ट करना है, i की जो वैल्यू है, लेट सपोज कि जो नम्स है उसके लास्ट लेंथ तक जाना है, राइट, i ++। तो ऐसे करके आप एक एरे का लूप लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये समझो, मैंने ये तो बता दिया, एक चीज़ बता दें कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि लार्जेस्ट है। तो पहला एलिमेंट क्या आया, x पे क्या आया, 1 आया, जब पहली बार फॉर लूप लगाया गया, अभी जो हम फॉर लूप बना रहे थे, राइट। तो i 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, n-1 तक, राइट। क्योंकि फॉर लूप हम ऐसे बनाते हैं, i 0 स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और जो भी साइज होता है n-1 तक जाते हैं, n अगर साइज है तो n-1 तक जाते हैं। अब इंडेक्स ऐड कितना, एरे आपको कितना है 1, तो सबसे पहले 1 रख लेंगे अपने पास, लार्जेस्ट में अपडेट हो गया। फिर 1 ले, फिर देखा कि 1 है तो हम अपडेट नहीं किए, फिर 10 मिला तो इसको हटा के लार्जेस्ट में क्या आएगा, 10 आएगा। तो वो काम करना है, राइट, करेंट वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि करेंट वैल्यू कहाँ मिलेगा, हमें नमसेट i पे मिलेगा कि करेंट वैल्यू है। जब करेंट वैल्यू अगर आपको मिला ग्रेटर देन कर लो लार्जेस्ट, लेट्स सपोज लार्जेस्ट पे भी क्या है -1, तो मैंने क्या किया, अगर लार्जेस्ट से बड़ा है तो एक मैंने लूप लगाया और यहाँ लिख देंगे कि लार्जेस्ट जो है अब वो कितना हो जाना चाहिए, नम्स एट आई की जो करेंट वैल्यू है वो स्टोर होना चाहिए। क्योंकि देखो अभी कितना है लार्जेस्ट, लेट्स सपोज 12 है, 12 है ना, क्योंकि हमने सॉर्ट नहीं किया है, राइट। तो अभी हमने सॉर्ट नहीं किया है तो लार्जेस्ट की वैल्यू कितना आ गई यहाँ पे 12, नहीं सॉरी, नम सेट आई की वैल्यू कितनी है 12, और ये ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, लार्जेस्ट अभी कितना है -1 से बड़ा है तो क्या करना है, लार्जेस्ट को अपडेट करना है, नम सेट आई पे कितना है 12, तो लार्जेस्ट अब कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। फिर
आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, लार्जेस्ट कितना मिलेगा 12, कि 12 से बड़ा है 35, 35 अपडेट होगा, ऐसे करके वो पूरा में चेक करेगा, जो भी मैक्स होगा लार्जेस्ट में आ जाएगा। तो इस तरह करके आपको लार्जेस्ट मिल गया, ठीक है। तो ये जो बीटअप कोड आपने बनाया है ये फॉर लूप, ये आपको लार्जेस्ट इससे मिल जाएगा। तो अब मेरा तरीका यही कि आप 1 बाई 1 चलो, स्टेप बाय स्टेप करो कि आपके माइंड में कैसे कैलकुलेशन होता है, राइट। वो अगर हो गया फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ में आ रहा है ना। देखो इस तरह से मैं कोडिंग सिखाता हूँ आपको। ये तो भाई बस सिंपल चीज़ें हैं, लार्जेस्ट चीज़ें पे जाओगे मतलब कि थोड़ा टफ क्वेश्चन सीखना है जो अच्छे अच्छे इंटरव्यू में निकालना है, हाई पैकेज वाले, तो उसके लिए आपको क्लास लेने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे नहीं, सीरियस हो तभी कॉल वॉल करना, नहीं तो रहने दो। अगर क्लासेस लेने हैं, अगर आपको सीखना है तो ऐसे नहीं कि हाँ चलो करके देखते हैं, नहीं। अपने अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं, इस टीचर पे मुझे भरोसा है और मैं अच्छे से सीखूंगा, चाहे मुझे 2 महीने लगे 3 महीने लगे, राइट। मैं अच्छे से सीख करके एक अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाके मुझे काम करना है ना। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लार्जेस्ट नंबर निकाला, राइट। और अगर मैं हर एक वीडियो में बोलने लगा हूँ कि आप कॉल कर सकते हो 2888262628 एंड 75 नंबर पे कॉल करके और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और क्लासेस के लिए पता कर सकते हो कि कब कितना। इतना फ़ी नहीं है, फ़ी की टेंशन तो लेनी ही नहीं है पहली बात। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, हमने लार्जेस्ट निकाल लिया है। अब है कि हमें सेकेंड लार्जेस्ट निकालना है। जब एक बार लार्जेस्ट निकल गया, राइट, तो हमें क्या करना है, फिर से लूप चलाना है और ये देखना है कि भैया लार्जेस्ट के बराबर ना हो, बाकी इस कॉन्सेप्ट सेम ही रखना है, ठीक है। तो मैं दोबारा से इस फॉर लूप को यहाँ से यहाँ तक भाई कॉपी कर लूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे लूप तो वही लगाना है, सेम ही लगाना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, बात देखो बाद में ऑप्टिमाइज़ करते रहो कोड को, लेकिन पहले स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप चलो। आपको लार्जेस्ट मिल गया, आपको पता है कि 35 हमारा लार्जेस्ट मिल गया है, अब उसमें फिर से चलाना है, बट हम ये कहेंगे 35 पर बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाओ फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है कि भाई नम्स एट आई, जो हमारा करेंट वैल्यू है, वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा होना चाहिए। सेकेंड लार्जेस्ट ऊपर ऊपर बनाया ना, ऊपर उससे बड़ा होना चाहिए। तो नम सेट आई पे कितना है 12 है, सेकेंड लार्जेस्ट पे कितना है -1 है। तो सिंपल सी बात है, अब उसको हमें अपडेट करने का टाइम आ गया है, राइट। तो हम उसको अपडेट कर देंगे, बट ऐसे करेंगे वो आगे तक बढ़ता जाएगा, फिर 35 उठा के डाल देगा, तो नहीं, हमें एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा कि भाई एक बार और देख लेना कि लार्जेस्ट के बराबर ना हो। तो जो नम्स है, नम्स एट क्या है, आई है, वो उसके बराबर नहीं होना चाहिए। किसके, जो हमने लार्जेस्ट फाइंड आउट किया है उसके बराबर नहीं होना चाहिए। जो भी लार्जेस्ट है उसके बराबर नहीं है। जब उसके बाद बराबर नहीं है तो सिंपल फंडा है, आपका काम हो गया। आप क्या लिखो, सेकेंड लार्जेस्ट, तो अपडेट कर दो नम्स एट आई से, हो गया, चकाचक, है ना। अब ये सारा काम होने के बाद आपको रिटर्न क्या करना है, भैया सेकेंड लार्जेस्ट रिटर्न कर दो, अपडेट कर दो, हो गया आपका कोड। आप इसको क्या करो, रन कर दो, देखो 34 मिल रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा तीर मारना है, समझ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप करना है। और अगर आपको क्लासेस वैसे चाहिए, आपको अच्छे से कोडिंग सीखना है, जावा सीखना है, राइट, या कोई भी टेक्नोलॉजी आपको लगता है कि मुझे सर से सीखना चाहिए, बेहिचक एक बार बात करो, क्या सीखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आप कांटेक्ट करो। और फ़ी की टेंशन नहीं लेनी है, औकात के बेस पे दे देंगे, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं बाद में। एक तरीका और है कि हमने नहीं बताना भूल गया कि आप सबसे पहले क्या करना है कि इस कोड को बंद कर देना है। और हमें 2 फॉर लूप लगाया, अब मुझे 2 फॉर लूप नहीं लगाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, राइट। आपको बोलेगा इंटरव्यूअर कि भाई ऐसा करो, कोड को ऑप्टिमाइज करना होता है, ये नहीं कि आपके सांस फूलने लगे, सर हमसे कैसे होगा, ऐसे नहीं करना है। आपको काम डाउन रहना है। लेट्स सपोज कि मैंने जो 2 वेरिएबल्स लिया था, ये मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि लूप लगाना है, जो कि हमने पहले लगा रखे थे, राइट। ऐसे लूप लगा लेना है, ठीक है। जैसे आपने लूप लगाया,
तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया पहले लार्जेस्ट वाला जो निकालने वाला था हम वही निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले वही लगाओ, सेम 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 सेम, ऐसे लिया और यहाँ वाला लगा दिया ऐसे, राइट। अब जैसे हमने लार्जेस्ट निकाल लिया, नम्स एट आई इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट, जो भी लार्जेस्ट होगा वो निकल जाएगा। पहले क्या था लार्जेस्ट पे -1, अब कितना है 12 है, लार्जेस्ट अब कौन हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो जो लार्जेस्ट की वैल्यू है वो अपडेट कर देते हैं। कैसे अपडेट कर देते हैं, ऐसे उठाया, ये लो भैया लार्जेस्ट पे अपडेट हो गया। बट अब हमें क्या करना है काम कि लार्जेस्ट की वैल्यू अभी 12 है, मान लो कि पहले लार्जेस्ट की वैल्यू -1 था, फिर हमने चेक किया एरे में भाई करंट वैल्यू कितनी है 12 है, तो अपडेट कर दिया लार्जेस्ट को। लेकिन नेक्स्ट जैसे ही 35 पे आएगा तो लार्जेस्ट तो 35 हो जाएगा, राइट। तो उस जैसे हम लार्जेस्ट की वैल्यू अपडेट करेंगे उससे पहले हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो सेकेंड लार्जेस्ट है उसमें वैल्यू पहले वाला लार्जेस्ट की जो वैल्यू है 12 वो डाल दें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लार्जेस्ट ऐसे लेके डाल देना होगा, सिंपल, नो फंडा, जस्ट स्वैप द वैल्यू, है ना। तो हम क्या करना है, जैसे ही 35 पे आए तो मैं क्या चाहता हूँ 12 जो वैल्यू है लार्जेस्ट पे वो लूज़ ना हो, वो कहीं सेव कर दे। हम क्या करेंगे सेकेंड लार्जेस्ट पे रख देंगे। जैसे सेकेंड लार्जेस्ट पे रखेंगे हमारा काम डन हो गया, राइट। अब ये आपका इफ़ एल्स ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है कि भाई एक एल्स इफ़ कंडीशन लगाओ, क्या कि भाई ये भी तो हो सकता है कि एरे की जो वैल्यू है, कोई करेंट जो वैल्यू है अगर वो लार्जेस्ट से छोटी हो गई, है ना, करेंट वैल्यू उससे छोटी हो गई या सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ी हो गई, तो हम क्या करेंगे, तो हमें अपडेट करना पड़ेगा सेकेंड लार्जेस्ट की वैल्यू एरे में, ठीक है। कैसे करेंगे वो समझो कि जो नम्स एट आई है, राइट, उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे कि लेस देन क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट अगर है, एंड नम्स एट आई की जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन है किसका, सेकेंड लार्जेस्ट का, राइट। समझ में आ रहा है कि जो करेंट वैल्यू है अगर वो लार्जेस्ट से छोटा और सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, भैया फिर क्या करेंगे, है ना, करेंट वैल्यू सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ी है लेकिन लार्जेस्ट से छोटी है, अब हम क्या करेंगे, तो सेकेंड लार्जेस्ट में उसको डाल देना है सिंपली, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना है, सिंपल सी बात है भाई, नम्स एट आई, ठीक है, क्योंकि वो लार्जेस्ट से तो छोटी है मतलब सेकेंड लार्जेस्ट में जाएगा, है ना। और वैसे ही सेकेंड लार्जेस्ट को अपडेट कर दो। मुझे ये लगता है कहीं प्रॉब्लम है ना। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में कमेंट करो कि मुझे समझ नहीं आया, मैं समझा दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ऐसे समझो। एक मिनट दो, ठीक है, एक मिनट दो, बहुत इजी है, ठीक है। मैंने ये कहा कि स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है, राइट। करेंट वैल्यू में क्या है हमारे पास, करेंट वैल्यू में हमारे पास 12 है, राइट। एरे से यहाँ देखो एरे 12 है हमारे पास। लार्जेस्ट में कितना है, -1 है। अभी लार्जेस्ट में कितना है, -1 है। सेकेंड लार्जेस्ट में कितना है, -1 है, ठीक है। ये सब हमारी वैल्यू है। अब हम क्या चाहते हैं, चेक करेंगे कि जो करेंट वैल्यू है वो इससे बड़ी है, मतलब करेंट वैल्यू लार्जेस्ट से बड़ी है, तो हाँ भाई बड़ी है। तो करेंट की वैल्यू अब कितनी होनी चाहिए, तो सॉरी लार्जेस्ट की वैल्यू अब कितनी होनी चाहिए, तो करंट की जो वैल्यू है वो अब इसको हटा दो, यहाँ पे क्या लिख दो भाई, अब 12 हो गए, राइट। सेकेंड टाइम हम ऐसे भरते, अभी 12 से फिर से 12 मिल गया तो कुछ नहीं करना है, 35 मिला। जैसे 35 मिला, करंट की वैल्यू अब कितनी है, अब यहाँ पे 35 है, राइट। लार्जेस्ट कितनी 12 है, मतलब कि फिर से ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लोग क्या करना है, इसको अपडेट करना है। जैसे इसको यहाँ पे आके 35 लिखेंगे, इसको हटाएंगे, राइट। उससे पहले क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देना है, मतलब कि ये अब 12 हो गया, इसको हटा दो, ठीक है। ऐसे करके आपको लूप को बढ़ाते जाना है आगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये आ गया कि जो करंट की वैल्यू है, लेट सपोज 34 आ गया, ठीक है। 34 जो है स्मॉलेस्ट कितना है अभी तक, स्मॉलेस्ट 12 है, लेट सपोज, है ना, 12 है ना, स्मॉलेस्ट 12 है और लार्जेस्ट कितना है 35 है, ठीक है।
इन दिनों के बीच में ये आ गया। सेकेंड लार्जेस्ट अभी कितना है ये, लार्जेस्ट कितना है ये, अब इन दोनों के बीच में आ गया। तो सिंपल सी बात, लार्जेस्ट को तो कुछ करना ही नहीं है, इसको कहाँ अपडेट करना है, इधर अपडेट करना है। तो ये वाला कोड आपका यहाँ पे हो गया था। समझ में आ रहा है? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। स्टिल अगर आपको लगता है कि डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में पिंग करो और पूछो कि सर हमें तो समझ में नहीं आया है। तो मैं हूँ ना। ओके, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।